एक किस्सा मेरे साथ हुआ था इथोपिया में। मैं फर्स्ट टाइम लैंड हुआ इथोपिया में, तो उस टाइम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल टैक्सी बुक करके मैं वापस चला गया। लेकिन जब मैंने इथोपिया का पूरा ट्रिप कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा प्लान था वहाँ से इजिप्ट जाने का। तो जब मैं वापस आ रहा था तो इजिप्ट वालों ने मुझे डिनाई कर दिया, मैं एयरपोर्ट आ गया। तो वापस उन्होंने डिनाई कर दिया, तो मुझे हॉस्टल में जाना था वापस किसी हॉस्टल में। तो मैंने बाहर टैक्सी बुक की, और टैक्सी बुक की तो टैक्सी वाला पूरे रास्ते तो मेरे को, हमने पैसे डिसाइड कर लिए कि भाई इतने पैसे देने मेरे को। तो फिर थोड़े रास्ते बीच में जाके वो पूरा जगह ही डाइवर्ट कर ली उसने, हॉस्टल की तरफ जा नहीं रहा, वो कहीं और ही चला गया। और जो ये पता चल रहा था आपको? हाँ, मेरे पास मैप में था पूरा, कहीं और जा रहा है। मैंने कहा यार, मैंने कहा कहाँ जा रहा है? उसने पूरे डोर लॉक कर लिया, आगे से वो बटन दबा हो जाते हैं ना डोर लॉक, और शीशे चढ़ा लिए, और शीशे बिल्कुल ब्लैक थे। अब वो गाड़ी चलाए जा रहा और बोलता है कि गिव मी मनी। फिर बोलता है कि गिव मी $200। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं मेरे पास, और मैं तो वापस जा रहा था, तो पैसे लिटरली नहीं थे मेरे पास। तो बोलता है कि गिव मी मनी अदरवाइज आई विल ब्रिंग यू समवेयर एल्स। तो मैंने कहा कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो गाड़ी रोक, मैं देता हूँ तुझे पैसे। मेरा ऐसा था कि गाड़ी रोकेगा ना तो मैं बाहर निकल के भाग जाऊँगा, बैग छोड़ जाऊँगा। स्ट्रीट कैसी थी जिस पे आप थे? मतलब बिजी रोड थी वो? नहीं, वो ले गया अंदर गलियों में ले गया। और आपने अफ्रीका की गलियां देखी होंगी ना, ऐसे जैसे बिल्कुल बेकार है ना, जैसे लोग वहाँ पे बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं और लोग डरावने दिखते हैं, और उस गली में था। अब उस बंदे ने दरवाज़ा नहीं खोला, और मेरा जो दिल था ना वो बिल्कुल घबरा गया। मैंने कहा यार आज तो मैं गया, ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन है, पता नहीं कहाँ ले जाके बेचेगा मुझे। फिर मैंने उसको बोला, मेरे को देख भाई, मेरी जेब में जो पैसे हैं ना, मेरे हाथ में जितने पैसे निकले ना, मेरे जेब में जितने भी थे इथोपियन करेंसी, मैंने उसको मुंह पे मार दी। मैंने कहा तू अब दरवाज़ा खोल। बोला नहीं, गिव मी मनी। मैंने कहा भाई है ही नहीं मुझको, तुम क्या गिव मी मोर। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास। फिर मैंने बैग में चेक किया, कुछ पैसे नहीं, सारे पैसे तो उसको दे दिए मैंने। अब वो महाराज ना खोले। फिर बाद में मैं उसका गला पकड़ लिया, मैंने उसको नेक पकड़ लिया, उसका आगे था वो सीट। उसकी बिल्ड कैसी थी? वो लंबा चौड़ा था? मतलब नॉर्मल था, मतलब थोड़ा पर था हट्टा कट्टा। अफ्रीका के लोग देखे होंगे, थोड़े से रहती है उनकी बॉडी, और अफ्रीका के लोग तो रहते भी काफ़ी हट्टे कट्टे हैं। तो मैंने उसको गला पकड़ लिया, और वो सीट को उसने ऐसे ही नॉक किया ना नीचे से, तो सीट मेरे ऊपर आ गई, तो मेरा उसके छूट गया गला। तो फिर बाद में मेरा हाथ क्या साइड में था, जो बगल में जो सीट रहती है, मैंने उसका बटन दबाया और वो गेट खुल गया। मैंने फटाफट से दरवाज़ा खोल के बैग एक हाथ में पकड़ के मैं तो भाग गया। और वो टैक्सी वाला भी स्पीड पे थी गाड़ी? नहीं, उस टाइम पे उसने रोक रखी थी, रोक के मेरे से पैसे मांग रहा था वो। तो फिर मैंने बैग उठाया और मैं भाग गया, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो कहाँ पे है। और वो उसने भी मेरे को नहीं पता, वो चला गया, पीछे आया क्या आया, और मैं भाग गया। और एक होटल था, सीधा मैं वहाँ घुस गया, और मैंने उसको बोला मैम ये सीन हो गया। तो वो मेरे साथ आई, बता कहाँ कौन सा टैक्सी वाला था। तो तब तक तो कोई मिला नहीं वहाँ पे। तो ये इंसिडेंट हुआ था, नहीं तो उस दिन तो मेरे साथ कांड हो जाता। भाई लेकिन दाद देनी पड़ेगी यार, ऐसे इलाके में बंदे का गला पकड़ के वहां से बच के निकलना भाई साहब। मतलब मैं सोचा यार आज मेरा लास्ट दिन है लाइफ का, लेकिन कैसे तैसे निकल गया। सिचुएशन भी ऐसी होती है, मरता क्या नहीं करता, कुछ तो करेगा ना। आदमी वैसे ही मरने वाला है, तो आदमी कैसे तैसे कुछ तो करेगा ना। ला तो बजाएगा, कुछ तो करेगा। वेपन था उसके पास कोई ऐसा? वेपन मैंने तो देखा नहीं, वेपन नहीं था शायद उसके पास। और जब आप होटल गए तो आपने फिर कैसे पैसे वैसे को कैसे करा? पैसे मैंने उसको बोला मैम पैसे है नहीं मेरे पास। तो उसने एक बंदे को कॉल किया, वो टैप मशीन रहती है ना, वो लेके आया। मेरे कार्ड में उस टाइम पे गिनती के मेरे कार्ड में थे 1000 रुपये, लिटरली 1000 रुपये थे। मैंने उसको स्वाइप करके मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा, वो मांग रही थी 1200-1500 रुपये मांग रही थी। मैंने कहा मैम देखो पैसे हैं नहीं, अब आप मेरी जान ले लो, कुछ भी ले लो। मैं 3 दिन बाद वापस, मेरे को फ़्लाइट है मेरी इजिप्ट के लिए, तो मैं जाऊंगा। बिकॉज इजिप्ट में परमिट मांगते हैं, इस वजह से डिनाई किया था उन लोगों ने। तो उसने मेरी कंडीशन समझी और उसने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगी। तो फिर उसको मैंने टैप करके, उसने बोला कि कोई नहीं, 1000 रुपये में उसने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अगले दिन बोली कि मेरे से बिना पूछे इस होटल से मत निकलना। और मेरा तो डर वैसे ही बैठ गया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं बाहर जाने की। मैंने उसको बोला वो खाना तो मुझे अंदर ही ला के दे। पूछा कि ये कहाँ ले जाते हैं किडनैप करके, बाय चांस आप नहीं छूटते? वो बोली कि इथोपिया में ये चीज़ नॉर्मल है, टैक्सी वाले लेके कहीं नहीं जाते। बोलते कि इनका ऐसा है कि टैक्सी वाले, अगर तुम किसी ढंग के टैक्सी वाले को नहीं लोगे ना, जो वहाँ पे अपने ओला उबेर चलती है, वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे भी चलती है। बोलते ऑथराइज बुक करो, नॉर्मल बुक करोगे तो वो आपसे ऐसे ही लेंगे, लूट कसोट करेंगे। और एज अ फॉरेनर वो लोग देख लेते भाई वाइट कलर है, इसको तो लूटो।
पैसों के लिए ही कर पैसों के लिए ही करते हैं, बाकी मारते करते नहीं है। वो बोले कि मारते नहीं है, बस वही है कि अगर जितना दोगे उतने में दे के छोड़ देंगे वो आपको। तो इसके बाद आप इजिप्ट गए? इसके बाद मैं इजिप्ट किया था। इजिप्ट अफ्रीका की कंट्री है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। पर वहाँ भी हमने सुना है स्कैम बहुत है। स्कैम वो ऐसे तरह के नहीं है, जैसे मैं सपोज गया, मेरे को घोड़ा लेना है, वो राइड रहती है ना पिरामिड वगैरह में, तो वो पहले आपसे बोलेंगे मैं 10 रुपये लूंगा, राइड करके आएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं 10 रुपये नहीं 100 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसे करके स्कैम करते हैं। बाकी वो नॉर्मल ऐसे लूट कसोट वाला काम नहीं अरे है। अभी वहाँ कुत्ता एक चढ़ गया इसी टॉप पे, रील हाँ बड़ी वो भी एक viral रील हो बड़ी गई है। देखी थी, वो बोल रहे थे कि भाई ये पिरामिड में छुपा हुआ ऊपर तक पहुंचा कैसे लोग ये बातें बना रहे हैं, फिर कुत्ते एक वीडियो है कुत्ता उतर रहा है, दिखा कुत्ता रहा है कि उतर मेरा रहा ना है। ऐसे चला था। हाँ मैंने भी देखी थी वो। भाई अरेस्ट कौन सी कंट्री में हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? वो जॉर्डन में, वो जब मैं इजिप्ट से जॉर्डन गया था, तो इजिप्ट से जॉर्डन की जो फ्लाइट है वो 4,000 रुपये की है, 3-4 हज़ार रुपये की। तो मैंने कहा यार अब घर जाना है तो ये पास में कंट्री है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पास की कंट्री कर लूँ, बिकॉज बजट में ट्रैवल करना है तो आपको देखना पड़ता है उस हिसाब से। तो मैंने कहा 4,000 की है तो चलते हैं इजिप्ट, और वीज़ा ऑन अराइवल था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जब तक तुम्हारे पास बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है तब तक वो लोग एंट्री नहीं देते, दे देते हैं लेकिन वही है, अगर तुम अकेले आ रहे हो वहाँ पे डोंकी रूट बहुत चलता है, इस वजह से मेरे को जेल में डाला था उन लोगों ने। तो मैं शाम को 8:30 बजे पहुँचा, उसने देखा इंडियन पासपोर्ट, मेरे से पूछा भी नहीं उसने, और पहली बार ज़िंदगी में मैंने रिटर्न टिकट बुक कर रखी थी कंफर्म, और पहली बार पेड होटल बुकिंग कर रखे थे, और जीआर पास ले रखा था, सब मैंने 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे उस कंट्री में। तो उसने पासपोर्ट देखा और एक मतलब हाँ इतना ही बड़ा कमरा होगा, मतलब 10x10 का होगा मेरे हिसाब से, उसके अंदर जाके बंद कर दिया, और उसके अंदर अफ्रीकन भी थे काफ़ी सारे। तो आपको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया था? एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, पूछा भी नहीं मेरे से कि भाई आप तुम कौन हो, क्या हो, कुछ क्यों नहीं आए हो, पूछा। क्या हिस्ट्री है, कुछ हाँ, नहीं। कुछ नहीं पूछा। मतलब पासपोर्ट फिर नहीं आपको खोला। ये शक किया उन पे कि ये डोंकी रूट से आया है, क्योंकि इसके पासपोर्ट पे बड़ी कंट्री का ठप्पा नहीं है। हाँ क्योंकि इजिप्ट क्या है कि इजिप्ट में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो ये डोंकी रूट वाले ऐसे ही करते हैं। इथोपिया जाते हैं, इथोपिया से इजिप्ट जाते हैं, वहाँ थोड़े दिन रुकते हैं, एजेंट बोलता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पे जाना है, तो ये लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं अराइवल कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर उसने अंदर डाल दिया, और उस टाइम पे रमज़ान चल रहा था। अब सारा दिन खाना नहीं खाया, रात को भी खाना नहीं दिया, सुबह 4 बजे ऐसे जैसे कुत्तों को खाना देते हैं ना, वो दरवाजे के नीचे कट कर रखा था, वहाँ से खाना फेंका मतलब उसने, और उसके अंदर राइस थे और लेग पीस था, तो वो फेंका। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने देखा, मैं सोफे पे सो रहा था, मैं तो ऐसे टेंशन में, तो मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैं सो गया दोबारा आप रूम में अकेले थे पूरे रूम में? नहीं 4 लोग और थे, अफ्रीकन थे या अरेबिक लोग तो थे। ये नहीं सोचा चावल खा लूं? उसके ऊपर ही वो रखा था, और मैंने कहा यार अब एक वो इंडियन माइंडसेट रहता है ना, ये तो मिक्स हो गया। तो फिर मैंने खाया नहीं, और उस टाइम पे मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यार मेरे तो टेंशन रखी, मैं इतना पैसा ख़राब कर दिया मैंने और अब ये एंट्री भी नहीं दे रहे मुझे। तो फिर मॉर्निंग हो गई होगी मेरे हिसाब से, फिर मैंने उनसे पूछा, मुझको सर मुझे बात करनी है कहीं पे, तो उसने फ़ोन बोला 5 मिनट ओनली। फिर मैंने 5 मिनट, मैंने घर वालों को भी कॉल नहीं किया, और मेरे पापा के आ रखे थे 50 मिस कॉल। मेरे पापा मुझे डेली कॉल करते हैं, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जब से, मेरे पापा बहुत, वो एक रहता है ना हर फैमिली को डर लगा रहता है, और वो मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते। इतना घूम हाँ, जाके वो सपोर्ट नहीं करते मुझे बिल्कुल भी। तो फिर उनके 50 कॉल आ रखे थे, मैंने उनको कॉल नहीं किया, मैंने मेरे रिलेटिव में एक है अंकल, उनको कॉल किया मैंने सीधा, और उस टाइम पे वो बर्लिन इंडियन एम्बेसी में थे। तो उनको बोला मुझको ये हो गया, तो बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे। जब तक बात कर रहा था उसने फ़ोन कोस लिया और बोला गो इनसाइड, और उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, तो मुझे धक्का मार के उसने अंदर कमरे में डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने उसको बोला थोड़ी देर बाद मेरे को बाथरूम जाना है, नो 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 ऐसे गुस्से में बोलने लगा मुझे, और मेरा बाथरूम तो अब क्या करे, ब्लैडर मेरा पूरा भर गया, बहुत तेज़ पेन कर रहा था। फिर मैंने बोला मुझे सर जाने दो प्लीज़ प्लीज़, तो नहीं जाने दिया उसने। अब क्या करे, अब बैठा वहाँ पे झेल रहा था। फिर जो मेरे पास पानी की बोतल थी उसमें बाथरूम किया उन सबके सामने, अब क्या ऑप्शन था। फिर वहाँ से निकले कैसे आप? लगभग दोपहर के आसपास मैंने दोबारा से उनसे फ़ोन मांगा, और उनमें उन्होंने एक जो जॉर्डन में इंडियन एम्बेसी में एक थे बंदे, उनका नंबर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको कॉल किया, वो बोले कि उनको बोल दूतावास से कॉल आया, उनको बोल कि बात करें। नहीं बात किया, फ़ोन कोस लिया। फिर मैंने कहा यार देख अब डिपोर्ट करेंगे तो कर देंगे, बहुत देर होगी, कोई नहीं आया एयरपोर्ट में मुझे ढूंढने, और 6:30 बजे मुझे एक बंदा आता है, बोलता है कि आपकी 8:30 बजे इजिप्ट के लिए फ़्लाइट है, डिपोर्ट कर रहे हैं आपको। फिर लगभग 7:30 बजे के आसपास एक उनका ऑफिसर आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का पुलिस ऑफिसर, और वो मीना कर रहा था
तो मैंने कहा हाँ यस यस मी। तो मैंने फिर वो बोलता मीना, मैंने कहा हाँ धीरज। तो फिर वो उसके फ़ोन में उर्दू में मेरा नाम लिखा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बोलता कम विथ मी। तो मैंने सारा सामान लिया और उस बंदे ने मेरा फॉर्म खुद भरा, वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म खुद भरा, पासपोर्ट पे स्टाम्प खुद लगाई उसने, काउंटर पे जाके मेरे लिए टैक्सी बुक की, मुझे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा और टैक्सी वाले को बोला जब तक ये एयरपोर्ट वो इसके होटल ना पहुँचे तो इसको प्रॉपर होटल में पहुँचा के आना, क्योंकि पीछे से दबाव आया इंडियन एम्बेसी का। उन्होंने बोला कि तुम किस तरीके से इस तरीके से हराश कर रहे हो। और फिर जाके फिर मैं अगले दिन वो जो एम्बेसडर थे जिन्होंने मुझे हेल्प की थी उनसे मिला। उन्होंने बोला कि यार आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे ये जो डोंकी रूट लेते हैं ना, इन लोगों ने काफ़ी बसड़ कर रखी है यहाँ पे, इस वजह से ये गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और इंडियन को लेके है ना वहाँ पे काफ़ी चल भी रहा है, वो लोग है ना इंडियंस को देख के ऐसे सोचते हैं कि आ गए भूखे नंगे यहाँ पे, ऐसा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।